जय सद्गुरुदेव वंदन। आज हम लोग क्षमापना की जो पहली पंक्ति है उससे अभी हम शुरुआत करते हैं। अब तक हमने जितने भी सेशंस किए, आई थिंक 7 हमारे सेशंस हुए हैं, तो उसमें सिर्फ भूमिका ही कवर हुई है और पापा जी ने बहुत ही डिटेल में ये भूमिका इसकी कवर की है। और जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये पुस्तक में से हम लोग क्षमापना का विवेचन कर रहे हैं। तो ये जो अभी तक हमने भूमिका पूरी की है, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट वचन की ऊपर। जो क्षमापना हम रोज करते हैं, वो क्षमापना कितनी गहरी है, ये आपको जितना हम लोग अभी क्षमापना का विवेचन होगा उससे ख्याल आएगा कि हमने इतना गहराई इस क्षमापना में है, ऐसा हमें समझ में भी नहीं आया है या पता भी नहीं था। तो पहला वचन है, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। हे भगवान एक्सक्लेमेशन मार्क है, मैं बहुत भूल गया। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न मैं सबसे पूछता हूँ कि जब भी हम कहते हैं मैं बहुत भूल गया, तो क्या भूल गए? आपको क्या लगता है? आप लोग रोज क्षमापना करते हो ना, तो क्या भूल गया? एक एक करके आप शेयर कर सकते हो। हाँ बेटा जी। कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को भूल गए। ओके, दोनों सिस्टर्स का सेम जवाब है, आत्मा को भूल गए। ओके, और कोई? आत्मा को भूल गए सर। आत्मा को भूल गए। ओके, एनीवन थिंक्स डिफरेंटली? मैंने अपने आप को एक शरीर माना, अपने स्वरूप को मैं भूल गया। ओके, ओके, लेट अस सी पापा जी क्या कहते हैं। क्या भूल गए हो वही अगर खबर न हो तो कोई संजोगों में सच्ची क्षमापना हृदय के गहराई से हो नहीं सकती। बिकॉज पहली ही लाइन कृपाणुदेव ने, बिकॉज कृपाणुदेव का बहुत ही लिखने की शैली एक अद्भुत है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसे सबसे फर्स्ट लिखते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट 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 करके जाते हैं। तो सबसे पहला जो वचन है कृपाणुदेव का, जनरली वो बहुत ही सिग्निफाई करता है जो आगे आने वाला है। तो अगर हमें यही पता न हो कि हम क्या भूल गए हैं, तो हमारी क्षमापना भी सच्ची तरीके से या जिससे फल मिले वो नहीं होगी। जब भगवान के पास प्रार्थना होती है, तब हमारा आत्मा भगवान के पास आत्मा से की हुई भूलों का पश्चाताप करता है। अभी तो हमें ये बात इतने सेशन से समापना के समझ में आ रही है कि जब भी हम भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, यानी क्षमापना भी मांग रहे हैं, तो भी एक प्रार्थना स्वरूप में ही होती है कि हे भगवान मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। तो जब भी हम करते हैं तो आत्मा से, यानी हम आत्मा से भगवान यानी वो परमात्मा से हम अपने भूलों का पश्चाताप करते हैं, इस देह से किए हुए कृत्यों का नहीं। आज तक हमने जो क्षमापना पहले की थी, इस मार्ग में आने से पहले, सच्ची समझ होने से पहले, वो हमने क्षमापना देह से, देह भाव से की थी। और अभी पापा जी कह रहे हैं कि जब ये क्षमापना अभी हम कर रहे हैं तो आत्मा से, आत्म भाव से वो क्षमापना हो रही है, यानी आत्मा ने जो गलतियां की है उसकी क्षमापना हम मांग रहे हैं। आत्मा के इंस्ट्रक्शन से ही देह सब काम करता है। ये तो हमको पता है कि देह अपने आप कुछ नहीं करता है, देह में आत्मा है। आत्मा की प्रेरणा से कहो या आत्मा की इंस्ट्रक्शन से देह काम कर रहा है। जैसे आप आपके आत्मा की प्रेरणा से सत्संग सुन रहे हो, मैं आत्मा की प्रेरणा से सत्संग बोल रहा हूँ। तो जो भी प्रेरणा या इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आत्मा दे रहा है, उसके अनुरूप देह कार्य करता है। और हम देह के दोषों की माफी मांगते हैं। जैसे मैंने गुस्सा किया, जैसे आप जनरली हम क्षमापना क्या मांगते हैं कि मैंने गुस्सा किया, मैंने आपको मारा, मैंने आपको गाली दी। यह सब जो क्रिया हुई है वो किससे हुई है? हम किसी को
गाली देते हैं तो गाली किससे देते हैं? मुंह से देते हैं। किसी को मारते हैं तो हाथ से या पांव से मारते हैं। तो ये क्रिया तो शरीर की है, ओके। लेकिन इस क्रिया के पीछे में मेन पावर किसका है? गाली शरीर अपने आप बोलता है? नहीं, आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। मारता है आत्मा की प्रेरणा से मारता है। एक्चुअली कृत्य जो भी हो रहे हैं वो शरीर के हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव करने वाला या जो आत्मा शरीर को इंस्ट्रक्शंस दे के काम करवाता है वो तो आत्मा है। तो इस तरह से आत्मा की इंस्ट्रक्शन से हमारी कंटिन्यूअस कोई भी क्रिया, एक भी क्रिया आत्मा के इंस्ट्रक्शंस के बिना नहीं होती है। और हमें तो अब ये पता ही है कि जब तक आत्मा है तो शरीर कुछ न कुछ करता है। आत्मा नहीं होने पे शरीर एकदम जड़ हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। सो जन्म से लेकर अब तक के शुभ और अशुभ परिणामों के कारण जो सूचना कर्मों देह को दे रही है, वह देह जड़ सूचना का अनुसरण करती है। यानी जड़ शरीर क्या है? जड़ है। सूचना देने वाला जो आत्मा है वो कर्म अनुसार सूचना देह को देता है और उस अनुसार देह क्रिया करता है। जैसे लकड़ी उठा के किसी को मारा, तो क्या लकड़ी में ज्ञान है कि इसको मारना है? नहीं, आपने लकड़ी उठाई और मारी, चोट लगी, लेकिन लकड़ी का उसमें तो कोई कसूर है क्या? नहीं, आपने मारी, लकड़ी तो एक मात्र निमित्त हो गई, पर चोट तो जरूर लगी। इसी तरह से देह से जो भी कुछ होता है, मैं देह हूं समझ के साथ में अगर क्षमापना मांगी हो तो वो क्षमापना नहीं होती। अभी यहाँ पर ये समझना है कि आज तक हमने क्या किया था। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको मारा, मैंने आपको भला बुरा कहा। उस समय हमारे अंदर में क्या समझ थी कि मैं शरीर हूं या मैं देह हूं। उस भाव से हमने सब कुछ किया था और वहां पर आत्मा की समझ नहीं थी, ओके। और इस कारण जो भी आपने क्षमापना उस समय की वो देह के बारे में सोचकर की थी, और देह से की हुई क्षमापना का हमने पहले भी देख लिया है, उसका फल नहीं मिलता है। हमें पता है कि छोटी बड़ी क्षमापना भगवान के पास करते हैं, पर उसका परिणाम आता नहीं है। कारण किसके पास क्षमापना मांगनी है, मूल तत्व क्या है वो खबर ही नहीं है। आज तक हमने बिना कुछ जाने क्षमापना, जो हम इंग्लिश में सॉरी 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 बोलते आए हैं, वहां पर कहीं भी आत्मा मौजूद नहीं था। एक व्यक्ति, एक शरीर दूसरे शरीर से सॉरी या माफी मांग रहा था। तो किसके पास में क्षमा मांगनी है और किसको मांगनी है ये हमें पता नहीं था। इसीलिए हमारी भूल चली आ रही थी। क्षमापना करते हुए भी हमें एक्चुअल में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। अभी मूल क्या है? मूल तत्व तो अभी आप सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, वही मैं भूल गया। और देह तो आत्मा की इंस्ट्रक्शन से काम करता है, और यह देह किस तरह से देह के साथ मिसचीव करता है, वह करके देह को गुनहगार बनाता है। जैसे बड़े बड़े जो डॉन होते हैं वो दुबई से या और कहीं से सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। जो क्राइम करता है वो तो छोटा या दूसरा उसका कोई भी आदमी करता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो कौन पकड़ा जाता है? वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। और इसी तरह से आत्मा की प्रेरणा से या मिस्चिफ से जो भी कह लो, देह गुनाह करता है। और जब भी देह गुनाह करता है, लेकिन उसका गुनहगार जनरली हम देह को सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे में जो मूड, जो व्यक्ति या जो तत्व था वो तो आत्मा। तो देह तो जड़ पदार्थ है, उसे क्या पता है कि क्या करना है? क्या इस शरीर को पता है क्या करना है? इस शरीर को एक्चुअली कुछ भी पता नहीं है। ये शरीर लकड़ी जैसा एग्जाम्पल बताया, वो लकड़ी में और इस शरीर में कोई फर्क नहीं है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, बेचारा देह, बेचारा मैं इसके लिए कह रहा हूं, उसे कुछ समझ नहीं है, वो तो सिर्फ क्रिया कर देता है।
तो अलग अलग देह को देखकर कभी प्रेम करता है और कभी द्वेष करता है। और अभी क्या होता है, अभी जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं या किसी को द्वेष भी करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम किसको देख के प्रेम कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं? व्यक्ति को देखकर। देखो, आप किसी को भी मिलते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है, उसका चेहरा, उसका रूप, रंग, व्हाटएवर उसका जो किस तरह से वो पर्सनालिटी है, एटसेट्रा। ये सब पर्सनालिटी एंड एटसेट्रा, इट इज ऑल ऑफ बॉडी। तो वो बॉडी को देखकर, चेहरे को देखकर वह उसके प्रति प्रेम करता है या द्वेष करता है। आज तक हमने किसी को भी प्रेम किया या राग किया, एक्चुअली प्रेम नहीं कहेंगे, राग किया या द्वेष किया, वहां पर एक शारीर को देखकर ही ये सब भाव उत्पन्न हुए हैं। आप देख लीजिए, आप कभी भी किसी को मिलने गए और किसी को मिले, पहली बार मिले, अभी आप क्या देखते हो? जस्ट दैट पर्सन एंड द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन व्हिच कम्स फ्रॉम नेचुरली द मेनली द बॉडी। इसमें सबसे बड़ी भूल यह है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर जड़ तत्व को प्राप्त करके जड़ के साथ जड़ जैसी क्रिया करने लगा है। वह हम बहुत भूल गए। यहाँ पर एक आप वचन देखेंगे ना, तो क्या लिखा है कृपाणु देव ने? हे भगवान, मैं बहुत बहुत भूल गया। कृपाणु देव है, वो कोई भी चीज सिंपल नहीं होती है, उनके कुछ न कुछ एक छोटे से इतने से वचन में भी कुछ स्पेशलिटी है। हे भगवान, भगवान के बाद में एक्सक्लेमेशन है, हे भगवान, हे भगवान। फिर मैं बहुत बहुत भूल गया, ऐसा नहीं लिखा मैं भूल गया, बहुत भूल गया। तो बहुत का भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंस है, ये समझना है। तो मैं आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप को, मूल तत्व को छोड़कर क्या कर रहा है? जड़ के साथ में क्रिया कर रहा है, जड़ बन के क्रिया कर रहा है और दूसरे के साथ में जड़ता से बिहेव कर रहा है। ये हम अपना मूल तत्व भूल गए हैं। इसके लिए यहाँ लिखा है मैं बहुत भूल गया, बहुत भूल गया। अब इस भाव में कुछ ज्ञान और थोड़ी समझ पड़ी है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी। यानी मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। तो यह पहले भी था, यानी मैं पहले भी था, अभी भी हूं और फ्यूचर में भी रहूंगा। इसका मतलब ये आत्मा चारों गति में घूमा है, फिरा है और अभी ये मनुष्य देह में आया है। हम बहुत सारे चक्कर लगा के अभी कहां पर आए हैं? मनुष्य के शरीर में आए हैं। तो इसलिए ये आत्मा, हे भगवान, आपके पास सब भूल की और बहुत भूल गया कहते हुए अनादि काल से अभी तक जो कुछ घूमना फिरना परिभ्रमण जो किया है, उसे संक्षिप्त में याद करके वह सब भूलों की प्रूफ देते हैं कि मैं बहुत भूल गया। तो यहाँ पर जब भी हम कह रहे हैं कि मैं भूल गया हूं, तो मैं इसी भाव में नहीं भूल गया हूं, मैं जितने भी मैंने भाव किए सब भाव में भूला हूं। ऐसा नहीं है कि इसी भाव में मैं भूल गया। पास्ट में भी मैं भूला था, पास्ट में भी हर भाव में मैं अपने आप को शरीर मान के ही जिंदा रहा और शरीर समझ के ही मैंने सब क्रिया की, सब भाव किए शरीर समझकर। तो उन सब की जो जो मैं इतने भावों से भूलता ही आ रहा हूँ, वो सब भूलों की यहाँ कहते हैं हे भगवान, मैं बहुत बहुत, यहाँ पर बहुत सिग्निफाई करता है इतने सारे, बहुत सारे भाव, उन सब भावों को मैं भूल गया हूँ। इसके लिए यहाँ कहा है बहुत, हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। देखो, अभी आप क्षमापना करोगे तो एक एक वचन आपको ऐसा अंदर में लगेगा कि आहा, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। एक क्षमापना से कितनी सारी चीजें हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने आप को भूल गया, इसके लिए ही मैं घुमा फिरा। यहाँ बहुत शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो हमने कहा कि नॉर्मली संसार की छोटी मोटी बातें तो हम भूल जाते हैं, पर जब भी हम बहुत बहुमूल्य, अच्छा दूसरा यहाँ पर बहुत का ये भी सिग्निफिकेंस है कि जब भी आप छोटी छोटी कोई भी चीजें भूल जाते हैं तो आप कहते हैं मैं भूल गया।
लेकिन अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाओ तो आप बहुत गिल्टी फील होते हो ना। अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप भूल गए करना, तो आप क्या कहोगे, अरे यार इतनी बड़ी चीज मेरे से मिस हो गई, मैं भूल गया। छोटी छोटी चीजें भूल गए तो आप कहेंगे मैं भूल गया, बट बहुत चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट बहुमूल्य चीज को अगर आपने करना रह गया या आप उसे भूल गए तो आप कहोगे अरे दिस वाज अ बिग मिस्टेक। क्या कहेंगे हम? बिग मिस्टेक, नॉट जस्ट मिस्टेक, बिग। यहाँ पर बिग कह लो, इंपॉर्टेंट कह लो, यहाँ पर बहुत का वो भी सिग्निफिकेंस है। सो एक बहुत का सिग्निफिकेंस है सो मैनी भाव का, और दूसरा यहाँ पर सिग्निफिकेंस है कि जो मूल चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसे ही मैं भूल गया। चलो छोटी मोटी चीजें भूला तो वो तो मैं समझ सकता हूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसे ही मैं भूल गया। तो यहाँ पर बहुत वो भी सिग्निफाई करता है। आत्मा से सब ही, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है, कृपाणु देव का वचन है, आत्मा से सब ही। आत्मा जैसा कोई पदार्थ है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। द वन ऑफ द मोस्ट नहीं, दी मोस्ट, वन निकाल देता हूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पदार्थ जो है या मोस्ट यूनिक पदार्थ कहें, वो क्या है? आत्मा है। आत्मा जैसा कोई बहुमूल्य पदार्थ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैभवशाली, इतना कीमती, इतना अद्भुत और कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिए कृपाणु देव ने यह वचन लिखा, आत्मा से सब हीन। सब हीन। कोई भी पदार्थ ले लो आप, डायमंड्स ले लो, प्रेस्टिजियस से प्रेस्टिजियस कोई भी चीज ले लो, बड़ी से बड़ी राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर की पदवी ले लो, कोई भी पूरा राज्य का वैभव ले लो, उस सब के सामने आत्मा से वो सब फीके हैं। तो आत्मा से सब हीन, ये वचन है ना, अंदर उतर जाना चाहिए। क्या? सब चीजें आत्मा से हीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा। इंपॉर्टेंट यानी कि वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड मोस्ट वैल्यूएबल, आत्मा से सब हीन। और ये बात इसके लिए भी जरूरी है कि जब भी आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और आत्मा का सिग्निफिकेंस जब तक आप हमें समझ में नहीं आता है, तो अब हम तब तक आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? तो आत्मा जो मूल पदार्थ है और जो हम स्वयं है, लेकिन वो हम स्वयं है इसके लिए उसका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये तत्व, ये जो पदार्थ है, ऐसा अद्भुत पदार्थ है जिसकी कंपैरिजन कोई भी तरीके से हो नहीं सकती है। इतना कीमती, इतना बहुमूल्य, इतना अद्भुत ये आत्मा तत्व है। अभी जब भी ऐसा समझ में आ गया है और भूल समझ में आई है कि आत्मा का अत्यंत ऐसा महात्म्य था, उसके बदले जगत के पदार्थों के प्रति या जड़ ऐसे देह के साथ राग या द्वेष करके यह आत्मा बंधाया है। अभी इतना मूल्यवान पदार्थ और तुच्छ तुच्छ जड़ चीजों के साथ में बंध कर और जड़ को एक अपना मानकर, इस शरीर को अपना मानकर वह कर्म बंधन करता ही गया। देखो, कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? कृपाणु देव का आत्म सिद्धि में एक गाथा है, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेह नो एज धर्म नो मर्म। कि छूटे देहाध्यास, ये देह का अध्यास छूटेगा तो तू कर्म बंधन से मुक्त होगा, और जब तक ये देह भाव है कि मैं देह हूं, तब तक तेरा कर्म बंधन चालू ही रहेगा। तो हमने क्या किया? हम इतने प्रेस्टिजियस आत्मा होते हुए, जैसे कोई कहे कि कोई राजा होते हुए भिखारी जैसा रहता है, ऐसे हम इतने आत्मा, इतने बहुमूल्य होते हुए हम एक तुच्छ जड़ पदार्थ यानी इस शरीर के जैसे ही हम जी रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये तो मैं भूल गया कि मैं तो राजा था, मैं तो महाराजा था, मैं तो आत्मा था, परमात्मा था, और मैं जड़ के जैसे जी रहा हूँ, ये मैं भूल गया। ये जो दोष या भूल कहनी है, वह सर्व भूल की मूल भूल, सैद्धांतिक भूल है कि जिसके कारण अनादिकाल से संसार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वह के अन्य को अपना माना,
क्या मूल से मूल भूल क्या रह गई हमारी कि हमने अन्य को अपना माना और अपने आप को भूल गए। दूसरे को अपना मान लिया और अपने आप को भूल गए। अपने नहीं ऐसे पर जड़ पदार्थ कहते हुए धन, दौलत, ऐश्वर्य संपत्ति तथा जो व्यक्तियों के परिचय में आए उन व्यक्ति को देहधारी समझकर उन्हें माता, पिता, पुत्र, पुत्री आदि समझकर व्यवहार वह किया, वह मान्यता की भूल है। मान्यता, देखो मान्यता क्या है मालूम है? क्या मान्यता वो सच है? मैं कहता हूं ना ये मेरी मान्यता है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि मान्यता क्या वो सच है? जब हम कहते हैं ना ये मेरी मान्यता है, तो क्या मान्यता ही सच है? ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है। क्वेश्चन नहीं समझ आया निमेश भाई। निमेश भाई, मेरे हिसाब से मान्यता सच नहीं है, क्योंकि ओके। आज मैं जिस स्कूल में पैदा हुई हूँ और मेरी शादी मान लीजिए किसी दूसरे धर्म में हो जाती है, तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ आगे फ्यूचर में। तो मान्यता तो जो हमें मिली है विरासत में, तो वो चेंजेबल है, तो इसलिए इसका कोई हमारे साथ ओके जुड़ना नहीं चाहिए। ओके वीटा जी आपने क्या कहा? मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा समझ में आया अभी? ओके, और कोई कहना चाहता है? क्वेश्चन ये है कि क्या मान्यता सच है? वो क्वेश्चन है। तो हमने आज तक क्या मान्यता की है? मैं शरीर हूं, ये माना है ना मैंने, बट ये सच तो नहीं है। ये मेरी मान्यता है और मैं शरीर हूं ये माना, और जो भी मेरे कुटुंब के लोग मेरे ऋणानुबंध से मेरे कांटेक्ट में आए, मैंने उन सबको अपना मान लिया कि ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सो एंड सो सो एंड सो। तो ये सब क्या है? मान्यता है। बट जैसे कृपाणु देव कहते हैं या सभी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कोई आत्मा दूसरे आत्मा का न तो पिता हो सकता है, न तो पुत्र हो सकता है, न पति हो सकता है, न पत्नी हो सकता है। ये तो हमारी मान्यताएं हैं कि ये मेरा पति है, इस भाव में ये मेरा पति व्यवहार से है, व्यवहार से जरूर है। लेकिन अगर वो पति की मृत्यु हो जाए तो वो पति तो अभी दूसरे भाव में चला गया, यानी दूसरे कोई शरीर में चला गया, वो शायद फ्यूचर में जाके और किसी का पति हो जाएगा। इसी तरह से कोई किसी का पुत्र आज इस भाव में, मेरा जो पुत्र था वो और दूसरे भाव में और किसी का पुत्र होगा। तो ये तो एक टेम्पररी फेज है और एक व्यवहार से हम मानते हैं कि ये मेरा पुत्र है। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि किसी बच्चे लोग को स्वैप कर दिया जाता है, तो जो माता के पास में बच्चा आ गया वो उसे अपना ही समझती है और उसे बड़ा कर देती है, लेकिन रियल में उसका बच्चा और किधर पल रहा है और दूसरे का बच्चा उसके पास आ गया है। तो मान्यता से माँ को तो ये मेरा बेटा यही लगता है, बट रियल में उसका बेटा और किधर है। तो इसी तरह से मान्यताएं को हम सच मान लेते हैं। आज तक हमारी सबसे बड़ी भूल यही हुई है कि मान्यता को हमने सच माना कि मेरा जन्म हिंदू कुल में हुआ इसके लिए मैं हिंदू हूं, ये तो मेरी मान्यता है। अगर मैं अगले भाव में क्रिश्चियन के घर में जन्म लूंगा और मैं तभी क्या कहूंगा, मैं तो क्रिश्चियन हूं, तो यहाँ हिंदू था वहां क्रिश्चियन हो गया और कभी जाके मुसलमान या सिख या और कोई धर्म का बौद्ध हो जाएगा। तो ये सब तो मान्यताएं हैं। तो हमने मान्यता को ही सच मान लिया और जो सच था उसको भूल गए, या सत्य को भूल गए, सत्य को भूल गए। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो अपना नहीं था उसे अपना मान लिया। ये शरीर अपना नहीं है। ये सब कुछ जो हमने 3 वचन लिखे थे, वो वचन मेरे को तो बहुत ही यूजफुल लगते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर या देह नहीं हूं।
दूसरा, मेरा कुछ भी नहीं है, किसके सिवाय? आत्मा के सिवाय। और तीसरा वचन, मुझे कुछ नहीं चाहिए मोक्ष के सिवाय। तो आज तक हमने अपने आप को शरीर माना, इसका जस्ट रिवर्स, जो हमने अभी बोला ना उसका जस्ट रिवर्स किया। मैंने अपने आप को शरीर माना, मैंने सब पदार्थों को और व्यक्तियों को अपना माना, और वो सब पदार्थों को और चाहा कि मुझे और मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। यानी हमारी मांग तो एंडलेस चलती ही जा रही है। तो ये सब जो बहुत मूल तत्व को भूल गई, यानी आत्मा को भूलकर अपने आप को शरीर माना, शरीर मानकर मैंने अपने आप को निमेष माना, और निमेष मान के जो भी करता गया तो वो सब कर्म बंधन का कारण हुआ और परिभ्रमण का कारण हुआ। सबसे ज्यादा सुख जीव को अपने आत्मा के स्पर्श से मिलता है। ये एक फैक्ट है कि हमें सबसे ज्यादा सुख पता है किससे मिलता है। भले हमने अनुभव नहीं किया हो, लेकिन अभी हम सत्संग में जुड़े हुए हैं और सत्संग के साथ में लगे हुए हैं, तो जब भी हम सत्संग में होते हैं या अपने बहुत ही गहरे चिंतन मनन में होते हैं या वांचन करते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे वांचन करना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, सत्संग करना इतना अच्छा लगता है। उस समय इतना सुकून लगता है, इतनी अंदर से मिठास अनुभव होती है। और जैसे ही संसार में जाते हैं, तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे खाराश, यानी यहाँ अगर मिठास है तो वहाँ खाराश है, वहाँ सॉल्टीनेस है, यहाँ पर मिठास है। यहाँ आत्मा को, यानी ये हमें बहुत अच्छा लगता है, सुख लगता है। तो यहाँ पर पापा जी कहते हैं कि जब भी आत्मा का स्पर्श होगा तो तभी जीव को सबसे ज्यादा सुख मिलेगा या मिलता है। तो इसीलिए आज तक हम तो आत्मा से दूर चलते गए। हम जब तक दूसरे चीजों के पीछे लगे रहे, विच मीन्स दूसरी चीजें तो यहाँ बाहर है, आत्मा अंदर है, आत्मा को भूलकर मैं यहाँ वहां दूर गया। जितना आत्मा से दूर गया उतना मेरे सुख से भी मैं दूर गया। भले मुझे टेम्पररी सुख मुझे लगा, बट वो भी एक मान्यता थी। एक कृपाणु देव के शब्द में कहे तो सुखाभास था, सुख का भास था, रियल सुख नहीं था। एक इल्यूशन था हमारे अंदर में सुख का, और इसीलिए हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि वो सुख जो इल्यूशनरी सुख है वो रियल सुख देता ही नहीं है, इसीलिए हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो आत्मा के सबसे ज्यादा सुख हमें अपने आत्मा के स्पर्श होगा तभी मिलेगा। वह बात को भूलकर देह को अपना माना है, इसलिए देह से सुख लगता है, और यह देह और ये अपने देह से या दूसरे के देह से। तो अभी हमारी मान्यता क्या है कि ये देह से सुख लगता है, और अपने देह से या दूसरे के देह से। जीव अनादिकाल से अपने आप को ही भूल गया है। जो अपने नहीं है उसे मानकर और उन्हें वह छूट जाने से वह फूट फूट कर रोता है। ऐसी भयंकर भूल से जीव परिभ्रमण करता है और दुख पाता है। जैसे हमारे कोई भी निकट के व्यक्ति हो, जब भी वो चले जाते हैं तो हमने क्या माना था कि ये मेरी बहन थी, ये मेरे पति थे, ये मेरे पत्नी थी, ये मेरे बेटा था या बेटी थी। तो हम इतने दुखी होते हैं और हम मतलब उस दुख में से जिंदगी भर भी शायद बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये भूल है, इस भूल के कारण मैंने अपने आप को शरीर माना है, उस सामने वाले को शरीर माना, और सामने वाले के चले जाने से मुझे दुख हुआ, और हमने क्या माना कि उसका दी एंड भी हो गया। जब भी हम दूसरे को शरीर भी देखते हैं और लगता है उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु मीन्स वो फिनिश हो गया या उसका दी एंड हो गया। लेकिन जब ये आत्मा के रूप से देखेंगे तो हमें लगेगा वो तो एक आत्मा था, इस शरीर से चला जाके दूसरे शरीर में चला गया है, उसका कोई मरण हुआ नहीं है। और जो भी मुझे दुख लग रहा है वो मुझे राग का दुख लग रहा है, उससे जो राग था मेरा उसके कारण दुख लग रहा है। ज्ञानी को कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अभी आप दादा भगवान का नाम सुना होगा, तो दादा भगवान के 2 बच्चे हुए थे और दोनों की मृत्यु हो गई अर्ली एज में ही। तो पहले दादा भगवान ने पार्टी दी थी जन्म के समय,
फिर वो उनकी मृत्यु हो गई, फिर से उन्होंने पार्टी दी। क्या दी? पार्टी दी। तो लोगों ने पूछा पार्टी किसके लिए दे रहे हो? तो उन्होंने कहा जो मेहमान आए थे वो चले गए, मेहमान आए थे वो चले गए, उसकी पार्टी दे रहे। तो वहां पर ये मेरा पुत्र था, ये मेरी पुत्री थी, वैसा भाव नहीं है। और जितने समय के लिए उनको क्या माना? मेहमान माना। ये मेरे मेहमान थे, आए थे वो चले गए। और वहां पर दुख भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी एक आत्मा है। जितना समय मेरे साथ में उनका संबंध था उतने समय तक रहे और चले गए। अभी ये ज्ञानी की दशा है, तो हमारी दशा में तो हम ऐसा हमारे साथ हो तो हम कितना दुखी होंगे, दुखी रहेंगे, और जिंदगी भर तक वो दुख का ही हम घुटन करते रहेंगे, उसको बार बार वो याद कर करके रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, क्या कहते हैं कि ये भयंकर भूल हुई है कि ये सब मेरे थे, मेरे थे। ये सब क्या है? ये आपकी मान्यता है, और मान्यता सच नहीं होती है। सच और मान्यता में बहुत डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मान्यता आपकी गलत ही है। अभी समझ सच्ची आ गई तो आप ये कहो कि मैं आत्मा हूं, वो मान्यता नहीं है, वो सच है, वो सत्य है। तो सत्य को और मान्यता में फिर वहां पर डिफरेंस आ जाता है। तो जो जो हमने माना ये मेरा, वो मान्यता थी, और जो जाना कि मैं आत्मा हूं और वो भी आत्मा है, वो सत्य है और सच है। तो थोड़ा अगर हम विचार करेंगे तो रियलाइज होगा कि हर एक भाव में माइक सुख को ही इच्छा की है, और उसे प्राप्त करने की ही हमारी जिंदगी पूरी चली गई है। हमने पूरी जिंदगी भर एक ही काम किया है, वो है माइक सुख के पीछे हम लगे रहे हैं। और माइक सुख न मिला तो हम दुखी हुए हैं, और माइक सुख मिला तो भी हम सुखी नहीं हुए, क्योंकि वो जो भी माइक सुख मिलना था वो थोड़े टाइम तक हमको अच्छा लगा, फिर से हम उससे ऊब गए, या उसका हमें आदत हो गई। अभी नाउ वी से कि वी वांट समथिंग एल्स। यानी हमें अपने आप को रिझाने के लिए हर समय कोई ना कोई नई चीज चाहिए। तो तृष्णा जो है, देखो जिसके पास में एक छोटा सा घर हो वो बढ़ेगा कि मुझे एक बड़ा फ्लैट चाहिए। फ्लैट मिलेगा, थोड़ा टाइम के बाद में उससे भी वो, उसका मतलब जो जिसे कहते हैं वैल्यू ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मिल गया तो खुशी तो हो गई शुरू शुरू में, फिर धीरे 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 वो खुशी कम हो जाती है। फिर वो सोचेगा मुझे बड़ा बंगला मिले। बड़ा बंगला भी आपको मिल गया, और आई एम श्योर आप लोगों के, काफी लोगों के पास में बड़े बड़े बंगले होंगे। क्या वो बड़ा बंगला आपको सुख देता है? एक सिक्योरिटी देता है कि हाँ मेरे पास में इतना बड़ा बंगला, इसकी इतनी कीमत है, करोड़ों रुपए की, व्हाटएवर। बट क्या बंगला रियल में मुझे सुख दे रहा है? नहीं। तो हमने इसी तरह ये सब माइक सुख के पीछे ही हमारा जीवन वेस्ट कर लिया है। वो मैं भूल गया। अभी एक एक करके भूल गया। क्या भूल गया? ये सब मैं भूल गया। अन्य द्रव्य के परिणाम में अपना सुख मानना, और जो सच्चा सुख आत्मा के अंदर रहा है उसकी विस्मृति हो जाना। अन्य द्रव्य में मुख्यतः से तीन चीजें आती है। तो अन्य द्रव्य के परिणामों को अपना सुख मानना, जैसे मैंने बताया, मेरा घर छोटा था, अभी मेरा बड़ा हो गया, तो मैंने अन्य द्रव्य का परिणाम हुआ ना, छोटा से बड़ा हुआ, अन्य द्रव्य के परिणाम को मैंने सुख माना, या मेरी कोई बड़ी प्राप्ति मानी। मैंने देखो, मैंने मेरा घर, अपने मेहनत से इतना बड़ा घर लिया है, इतना ये किया है। तो अन्य द्रव्य के परिणाम को अपना सुख माना, मतलब अन्य द्रव्य में जो चेंज हुआ उसे मैंने सुख या दुख माना। मान लो बड़े घर से आप छोटे घर में आ गए तो आप दुखी हो जाओगे, अरे मेरे पास में इतना आलीशान बंगला था, बट हमारे कुछ हालात इतने खराब हो गए कि मैं भी छोटे घर में आ गया। तो बड़े घर से छोटे घर में या छोटे घर से बड़े घर में गए तो वो तो आपके आत्मा से तो कुछ हुआ नहीं है ना, वो तो एक अन्य पदार्थ है, अन्य द्रव्य है, वो भी जड़ द्रव्य, जो छोटे से बड़ा हुआ या बड़े से छोटा हुआ। लेकिन उसके साथ में बड़े और छोटे होने से हमें सुख और दुख का फीलिंग होता है। तो अंदर का जो सच्चा सुख आत्मा के अंदर है वो हम लोग
भूल गए और अन्य पदार्थों में ही सुख को हम ढूंढते ही रहे और ढूंढते रहेंगे। अन्य कितने ही जन्म चले जाए फिर भी हमें रियल में तो सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सच्चा सुख है वो तो आत्मा में है और आत्मा की प्राप्ति से ही मिलेगा। फिर आप चाहे जंगल में रहते हो, झुपड़पट्टी में रहते हो, एक फूटी कोठरी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको सुख मिल सकता है। तो सुख पर पदार्थ से जो हमने बांध के रखा है उससे मुक्ति हमें मिल सकती है। अभी देखते हैं, अनादिकाल से 3 चीज की बात कर रहे हैं। पहली बात, अनादिकाल से इच्छा करके प्राप्त करे हुए पुद्गल पदार्थ। तो हमने अन्य द्रव्य में मुख्यता में अपना सुख माना है। कौन से है? तो पहला चीज है इच्छा करके पुद्गल पदार्थों की इच्छा की है और उसके लिए उसमें से हमने सुख ढूंढने की कोशिश की है। ये पुद्गल, अभी यहाँ पर पुद्गल बहुत सारे चीजें हैं। तो ये पुद्गल ऐसा देह मिला है, जैसे देह भाव कितने ही भावों तक देवलोक में, नरक लोक में और तिर्यंश के अंदर सतत होते हैं कि इस प्रकार का मनुष्य भाव मुझे प्राप्त हो तो वो मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सही थोड़ी भी समझ आ जाती है तो बाकी सब भावों में ये हमारे भाव होते हैं कि मुझे मनुष्य भाव मिले ना तो बहुत अच्छा है। चलो हमें अभी आज याद नहीं है, बट एक छोटा, जब भी आप कोई जीव होंगे और मनुष्य को देखकर, जैसे कभी कभी हमें फॉर एग्जाम्पल हम पंछी को देखते हैं और सोचते हैं अरे वाह पंछी कितना अच्छा हवा में उड़ रहा है, इस तरह से मुझे उड़ना है, ऐसे हमारे भाव होते हैं। तो जब भी हम शायद दूसरे योनि में थे तो अभी हमें मनुष्य को देखकर मनुष्य बनने के भी भाव हुए होंगे। तो हमें मनुष्य का भाव मिल गया, अभी तो मिल गया है ना, वी आर मनुष्य। इस मनुष्य भाव के अंदर जन्म से लेकर अब तक क्षण क्षण अनेक अलग अलग भाव पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए करते हैं और एक एक भाव के अंदर लाखों भाव हमने इकट्ठा किए। अभी हमारा एक मनुष्य का भाव मिल गया हमको। अभी इस एक मनुष्य के भाव में हमने कितने भाव किए हैं, कितने पर पदार्थों के प्राप्ति के भाव किए हैं। तो एक मनुष्य के भाव के अंदर में हम इतने सारे भाव करते हैं, इसके कारण हम इतने सारे कर्म बांधते हैं कि हमें बहुत सारे और जन्म मरण करने पड़ते हैं। जो जो भाव किए उस भाव पूरा करने के लिए ऐसा पुद्गल का देह धारण करना पड़ता है। अभी जैसे भी हमने भाव किए हैं उस भाव को भुगतने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि मुझे उड़ना है, मुझे पंछी के जैसे उड़ना है, फ्री लाइक अ फ्री स्पिरिट, और बर्ड को देख के ही ये भाव हुए हैं। तो ये भाव के कारण कभी ना कभी हम बर्ड बनेंगे। तो वो भाव को पूरा करने के लिए हमें वैसा जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कृपाणु देव के साथ में हुआ था। कृपाणु देव के साथ में कोई व्यक्ति जा रहे थे नरीमन पॉइंट बॉम्बे में, और वहां पर वो मछली जो समुद्र में तैर रही थी उसको देखकर वो व्यक्ति इतना मुग्ध हो गया और उसके साथ में एकदम एक रूप हो गया। तो कृपाणु देव ने थोड़ा टाइम देखा और फिर देखा तो ये तो इतना मंत्र मुग्ध हो गया उस फिश को देखकर। तो कृपाणु देव ने कहा क्या तुझे मछली बनना है अगले भाव में? क्योंकि हम देखते देखते ही वैसे भाव कर लेते हैं, और वो भाव करते हैं तो वैसे भाव के कारण हमें वैसा जन्म भी लेना पड़ता है। अभी फॉर दूसरा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बिल गेट्स या अंबानी या ऐसा वैसा बनना होता है, या कोई लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत पावर चाहिए तो आई वांट टू बिकम लाइक अ डॉन। तो ये सब जो भी हम कैसे भी भाव करते हैं, या मुझे बहुत सुंदर दिखना है, या मुझे बहुत शक्तिशाली बनना है, या मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, ये जितने हम भाव कर रहे हैं वो सब भाव कर्म बंधन हो रहे हैं, और उसके कारण हमें वापिस फ्यूचर में जन्म ले लेके ये सब भाव पूरे करने पड़ेंगे। देह धारण करके देह के संबंध में जो संयोग है उनके अनुरूप होकर वहां भोग भुगतते हैं। अभी जैसा शरीर मिलेगा वैसा ही वहां पर भोग भुगतेंगे। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के भोग भुगतेंगे, कुत्ते के शरीर में कुत्ते के जैसे, पक्षी के शरीर में पक्षी, या मछली के जन्म में मछली जैसे हम जो भी भोग है वो भुगतेंगे। सतत कंटिन्यूअस इच्छा, इच्छा और इच्छा। पापा जी ने 3 बार लिखा है। सतत हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली इच्छा, इच्छा और इच्छा करते ही रहते हैं। एक
छोटी इच्छा पूरी करने के लिए एक भाव लेना पड़ता है। एक छोटी इच्छा पूरी करने के लिए एक भाव लेना पड़ता है। तो थिंक अबाउट इट। अभी हम छोटी क्या, हम तो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कितनी से कितनी हम इच्छाएं, तो मतलब हमारी तो अगर हम इच्छाओं की किताब लिखे तो हमारी शायद पूरा कमरा भर जाएगा। जन्म से लेकर मैंने आज तक कितनी इच्छाएं की। कैन यू इवन जस्ट इमेजिन कि हम लोगों ने जन्म से लेकर, इस मनुष्य जन्म की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, मनुष्य जन्म में जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हमने कितनी इच्छाएं की होगी। अरे दिन में ही हम कितनी इच्छाएं कर लेते हैं, एक दिन में ही सो मेनी, ये इच्छा, वो इच्छा, ऐसी इच्छा, सूक्ष्म से लेके छोटी से बड़ी से इच्छा ही इच्छा है। इसके लिए पापा जी ने लिखा कंटिन्यूअस इच्छा, इच्छा और इच्छा ही करते रहते हैं। ऐसी जो बात है भगवान, ये मैं भूल गया और सेकंड सेकंड में भाव करके ये भोग लूं, वो भोग लूं, ऐसा करके अनंत अनंत और या अनेक जन्म बढ़ाए और साथ साथ में मरण भी। देखो जितने भाव किए, शायद सब भाव इस भाव में तो पूरे नहीं होंगे। जितने भाव बच गए जो आप पूरे नहीं कर सके, वो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में, वो जितने भाव हम करके छोड़ रहे हैं जो हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उसका कर्म बंधन तो होगा ही, क्योंकि आपने भाव किए और वो भाव किसी न किसी तरह से पूरे होंगे, अच्छी तरह से या बुरी तरह से। क्योंकि जब भी हम भाव करते हैं तभी हम शुभ भाव और अशुभ भाव करते हैं। और वो इच्छा जो है, वो सब इच्छाएं, कभी हम किसी के लिए अच्छी इच्छा करते हैं, किसी के लिए हम बुरी भी इच्छा करते हैं। अपने लिए तो ज्यादातर अच्छी इच्छा होती है, लेकिन दूसरे के लिए कभी अच्छी इच्छा होती है। और दुश्मन होगा उसके लिए क्या इच्छा होगी, उसका बुरा हो, उसका सत्यानाश हो, उसका नुकसान हो, वो उसके मुंह में कीड़े पड़े, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये इच्छा ही तो है, ये भाव ही तो है। तो नेगेटिव भी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी कर रहे हैं। उसके मुंह में कीड़े पड़े नहीं पड़े, तेरे शरीर में तो जरूर कीड़े पड़ेंगे। तो ये भाव जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और एक भाव नहीं, कितने ही भाव आपको लेने पड़ेंगे। और इतने भाव जब भी लोगे, उतने जन्म होंगे, उतने मरण भी होंगे। अभी हमें जन्म तो चलो ठीक है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मरण से बहुत प्रॉब्लम है। जन्म तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, मरण से लोग दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए उल्टा है, जन्म दुख का कारण है और मरण सुख का कारण है। कि मरण हुआ तो चलो मुक्ति हुई, मतलब अभी इस भाव से तो मेरी मुक्ति हुई और मैं अपना उतना जो कर्म काटना था, ज्ञानी पुरुष की बात कर रहा हूँ, उतना मैंने कर्म पूरा कर लिया और मैं आगे के भाव में अभी, और जो मेरे आगे के भाव के कर्म है वो मैं काट के कट करके मोक्ष तक चला जाऊंगा। उसके लिए ज्ञानी पुरुष के लिए मरण एक, मृत्यु एक महोत्सव है। कृपाणु देव का वचन है, ज्ञानी के लिए मृत्यु महोत्सव है। दूसरा पॉइंट, संबंध के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, जो भी हमारे संबंध के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति जो मिली है, किसी को राग करके मांगी है और किसी को द्वेष करके मांगी है। अभी यहाँ पर प्रश्न मुझे एक पहले जब मैं लिख रहा था तो आया कि मैंने द्वेष करके कौन सी चीज मांगी है। कि जैसे हम कहते हैं ना, इसका तो मुझे मुंह भी नहीं देखना है। अभी आप सोच लो, इसका मुंह नहीं देखना है तो द्वेष किया है। तो आपके सिर्फ बोलने से ऐसा नहीं होगा ना। अगर आपका वो क्लोज रिलेटिव है तो कहीं ना कहीं उससे मुलाकात तो आपकी होती ही रहेगी। तो कभी राग करके व्यक्ति मांगा है और कभी द्वेष करके। देखो कृपाणु देव का जैसे वचन है ना कि जिसके घर का, जिसका मैं मुंह नहीं देखूंगा, जिससे मैं कभी नाता नहीं रखूंगा, उसके घर में ही क्यों तू कीड़ा बन के, मकोड़ा बन के, छोटे जीव जंतु बन के उसके घर में तुझे दास बन के या दासी बन के जन्म लेना पड़ा। तो तू जैसे भाव कर रहा है वैसा तेरे को फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल या बुरा फल। तो हमने राग करके किसी को मांगा है और किसी को द्वेष करके मांगा है। पर जो जो परिचय में, संबंध में आए हैं, ऐसे हर एक जीव के साथ आसक्ति भाव या नफरत के भाव न किए हो, ऐसा नहीं बनता। अब कोई भी व्यक्ति को देखो, एक व्यक्ति को देखो, व्यक्ति को देखते ही कुछ न कुछ भाव आप में उत्पन्न होंगे। जैसे आपके फ्रेंड से मिलोगे, कुछ अलग भाव उत्पन्न होंगे। जिससे हमारी बनती नहीं है उससे मुलाकात होगी, कुछ अलग भाव उत्पन्न होंगे। तो कहीं पर आसक्ति के भाव
या कहीं पर नफरत के भाव, ये दोनों भाव यानी कंटिन्यूअस हमारे भाव, जैसे व्यक्ति को देखा वैसा तुरंत भाव एक ऑटोमेटिक आ जाता है। सो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब भी हमने ऐसे सब भाव न किए हो। और अभी आप कहोगे व्यक्ति हाजिर नहीं है, तो हम उसे याद कर करके भाव करते हैं। कोई भी हमारे साथ में व्यक्ति न हो, हमें उसकी याद आएगी, अच्छी याद आएगी या बुरी याद आएगी, जो भी याद आएगी फिर से भाव। तो व्यक्ति के फिजिकल प्रेजेंस से या मेंटल यानी याद कर करके हम वैसे भाव करके उसको याद करके हमारे भाव उत्पन्न करते रहते हैं। जहां दृष्टि पड़ी कि 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रियों से पदार्थों का संबंध हुआ, वहां एक भाव उत्पन्न होगा ही, एक के पीछे दूसरे अनंत भाव उत्पन्न होंगे। जैसे बताया, एक व्यक्ति को आपने देखा, एक व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर में कुछ भाव उत्पन्न होंगे, और एक भाव उत्पन्न होने के वहां से स्टॉप तो नहीं हो जाता है ना, उसके बाद में दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, इस तरह से लाइन लग जाती है भाव की। पहले तो कितनी ही भवों से पुद्गल पदार्थ मांगते ही रहे हैं जो इस देह से भुगत सकते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भोग में मेरे साथ रहकर सहकार करे और मदद करे, वैसे पार्टनर या कुटुंबी जन, वह भी हमने मांगे हैं। दूसरी तरह से कहिए तो संसार, संसार और संसार ही मांगा है हमने। एक तो पुद्गल पदार्थ मांगे हैं भुगतने के लिए, 5 इंद्रिय से जो हम भुगत सकते हैं, एक ये मांगा है। दूसरा क्या मांगा है कि मुझे ऐसे व्यक्ति दीजिए जो हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे कुटुंबी हो, जो हम साथ मिलके ये सब पदार्थों का या 5 इंद्रियों का भोग भुगत सके। जब ये हम देखते हैं कि हमारे को कोई कुटुंबी जन मिलते हैं, तो हम एज अ फैमिली जो है वो कुछ, जैसे आप एक घर में रहते हो और एक घर में रह के जैसे खाना खाते हो, पीते हो, सोते हो, व्हाटएवर, वो एक ग्रुप, एक फैमिली, वो जितने पदार्थ उस घर और घर के जुड़े हुए हैं, वो पदार्थों का भोग एक साथ में कर रहे हो ना। जैसे आपने कुछ खाना बनाया तो पूरा फैमिली वही खाना खा रहा है, आपने जो घर है या घर की चीजें हैं उसका इस्तेमाल भी सब लोग कर रहे हैं। तो एक फैमिली, तो आपने 2 भाव किए, एक तो पदार्थ के भाव किए और दूसरे ये भी भाव किए कि मैं ये पदार्थ अकेला नहीं, इन सब के साथ में मैं एंजॉय करूं या भुगतूं। इसके कारण आपको परिवार भी मिला, तो पदार्थ भी मिले और परिवार मिला, या फ्रेंड सर्कल मिला या सोशल सर्कल मिला, जिसके थ्रू आपने ये सब एंजॉयमेंट की। तो इन शॉर्ट पापा जी कहते हैं आपने मांगा क्या है? आपने संसार, संसार और संसार ही मांगा है। पहले मैं क्या कहा? इच्छा, इच्छा और इच्छा मांगी। यहाँ क्या कहते हैं? संसार, संसार और संसार ही मांगा है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। तीसरा, प्राप्त हुआ यह जड़ देह, ये मनुष्य देह धारण करके और जन्म से मरण तक जो जो इच्छाएं की, वो जितने अंश तक पूर्ति हुई, उतनी इच्छाओं के भोग कर, अथवा वो तो पदार्थ को भोगा है, भोग भुगत के जब थक गया तो ये शरीर बदलाया। अभी क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीजों की इच्छाएं तो की है, अभी कुछ ही चीज आपको मिलती है नसीब में, और काफी बार ऐसा भी होता है कि चाहे चीजें आपके पास में है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड है रादर, अभी था नहीं, उसके पिताजी को कैंसर हो गया। तो मेरा वो फ्रेंड शेयर कर रहा था कि उसको पिताजी को खाने का बहुत शौक था, तो वो, और लेकिन उसके तंबाकू की आदत थी, उसके कारण मुंह का कैंसर हो गया। अभी जिसको व्यक्ति को खाने की बहुत शौक था, अभी तंबाकू या उसके मुंह के कैंसर हो जाने से उसको वो खा नहीं सकते थे कोई भी चीज, मतलब फिर वो लिक्विड देते थे जैसे पाइप के थ्रू या व्हाटएवर। तो वहां पर क्या हो गई, पदार्थ तो है उनके पास में, लेकिन वो पदार्थ का भोग नहीं कर सकते, फिर ऑब्वियसली ही पास्ट अवे। मतलब यहाँ पर ये बात मुझे कोरिलेट हो रही है कि आइदर पदार्थ नहीं होते हैं तो कभी फ्यूचर में पदार्थ मिले तभी मैं भुगतूंगा, या पदार्थ है लेकिन कुछ कारणसर मैं उससे भुगत नहीं पाता हूँ, तो फिर वो मेरी जो इच्छा या कर्म बाकी रह गए, फिर उसके लिए मैं एक नया शरीर लूंगा। जैसे इनके फादर के केस में गए कि वो शरीर से तो वो भुगत नहीं सकते थे, तो अभी क्या है, दूसरा शरीर लिया, वहां जाके भुगतेंगे।
तो भोग भुगत के जब थक गए, आइदर थक गए या नहीं कर पाए, कभी कभी हम भोग भुगतते भी थक जाते हैं, तो बोलते हैं अभी इस भाव से तो बहुत भुगत लिया, अभी दूसरे भाव में। तो कोई चीज करते करते हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, देन यू से ना दिस रेस्ट आई विल डू इट टुमारो, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से इस लाइफ के लिए मैंने अभी बहुत भुगत लिया, अभी मैं थक गया या बोर हो गया या नहीं कर सकता हूँ, चलो अभी मैं बाकी का नेक्स्ट बम। भले हम ऐसा सोचते नहीं है, बट अंदर अंदर सूक्ष्मता से ऐसे भाव जरूर रहते हैं। बस इसी प्रकार से अनादिकाल से भव परिभ्रमण जीव का चालू ही रहा। इसी भावों के कारण मुझे भुगतना है, मुझे चाहिए, ये होना, ये नहीं होना, इस तरह से जो भी हमने भाव विभाव करते ही रहे और हर क्षण करते रहे हैं, उसके कारण अनादि परिभ्रमण हमारा चालू है। कभी हमारी दृष्टि नीच पर, भगवान स्वरूप शुद्ध आत्मा पर पड़ी ही नहीं। यही मेरी, आपकी और हर एक जीव की भूल है। अभी बार बार पापा जी वो शब्द जो है मैं बहुत भूल गया या मेरी क्या भूल हुई, यहाँ भूल शब्द को दो तरीके से ले सकते हैं। मैं एक तो भूल गया यानी आई हैव फॉरगॉटन, और भूल, भूल मीन्स मिस्टेक, दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हो। ज्यादा तो इसका फोकस है कि मैं भूल गया, लेकिन भूल गया मीन्स आई हैव फॉरगॉटन, और दूसरी तरह से मैं इसकी गलती की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कभी भी हमारी दृष्टि हमारे निज शुद्ध आत्मा के ऊपर, शुद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मा पे नहीं पड़ी है। मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा भगवान स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य आत्मा है, पर उस पर मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ी है। ये मेरी, आपकी और सब जीवों की भूल है। भगवान स्वरूप परम शुद्ध ऐसा परमात्मा वह मैं हूँ। परमात्मा वे वह मैं ही हूँ, पर आज कर्म रज से करके मलिन हूँ, इतना दोष है। आज भी मैं क्या हूँ? परमात्मा हूँ। आप भी क्या हैं? परमात्मा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है ना, परमात्मा तेरे अंदर ही है, भगवान तेरे अंदर ही तो है। मेरे अंदर में एक शुद्ध परमात्मा है, मौजूद है, अभी भी है, इस समय भी है। आप मैं सुखी हो उस समय भी है, दुखी हो उस समय भी है, जब भी मैं छोटे जीव में था उस समय भी था, या बड़े जीव में हो या मनुष्य में हो या तिर्यंश में या देवलोक में या नरक में, हर समय वो तो मैं था ही, वो तो मैं शुद्ध आत्मा तो मौजूद ही हूँ। लेकिन कर्म रज के कारण, ये कर्म बंधन के कारण, कर्म के आवरण के कारण वो शुद्ध आत्म स्वरूप मेरा प्रकट नहीं है। तो ये वचन मुझे बहुत ही पावर देता है कि मैं तो परम शुद्ध आत्मा हूँ। और ये मंत्र रूप से आप करते रहो ना, मैं परम शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, या शांत स्वरूप परम शुद्ध आत्मा हूँ। जब भी आप लो फील करो, मैं अपने आप की बात करूं, मैं कभी लो फील करता हूं तो ये वचन, ये भाव करता हूं कि मैं तो आत्मा हूं। और ये जो भी लो फीलिंग और ये सब जो भी मुझे नेगेटिव भाव आ रहे हैं वो मेरे नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं परम शुद्ध आत्मा हूं, और मैं सुख का धाम हूं, मैं आनंद, शुद्ध चित्त आनंद हूँ, सत चित्त आनंद हूँ। चाहे शुद्ध चित्त आनंद बोलो या सत चित्त आनंद बोलो। तो ऑफ लेट मेरे ये भाव काफी चल रहे हैं कि मैं सत चित्त आनंद हूँ, मैं परम सुख का धाम हूँ। तो ये मंत्र स्वरूप, मंत्र रूप से ये चल रहे हैं। क्योंकि जब ये बाहर में प्रॉब्लम्स और ये आपको ज्यादा दिखती है तो पहले हम उसको सॉल्व करने के लिए भागते थे, लेकिन अभी हम आध्यात्म मार्ग में आ गए हैं तो हम अपने अंदर चले जाते हैं। अपने अंदर जाके जहां पर मुझे सुख है, जहां पर सुकून है, मैं वहां जाता हूँ और वहां पर जाके स्थित होता हूँ कि यहीं पर सुख है, बाहर में सुख मुझे तो नहीं दिखता है। तो मैं ये सब भूल गया जो मेरे अंदर का सुख है और मेरे अंदर का जो शुद्ध परमात्मा है उसे मैं भूल गया हूँ, और मैं बाहर भटक भटक के दुखी हो रहा हूँ। तो यहाँ पर पापा जी हमारी दृष्टि अपने आत्मा पर, शुद्ध आत्मा पर करवा रहे हैं।
और ये इतना पावरफुल है ना। और कृपाणु देव के समक्ष बैठ के आप आंख बंद करके ये भाव करो कि मैं परम शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सत चित आनंद हूँ, या फिर जो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। वो रियल में, और ये मान्यता नहीं है। शुरू में लगेगा कि ये मैं मान्यता कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मुझे अपने आप को मना रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है। तो जो फैक्ट नहीं है उसको मैंने फैक्ट मान लिया, और जो नहीं है वो मुझे लग रहा है कि ये तो मैं अपने आप को मनाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप भले मनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मना के रियल चीज कर रहे हो, क्योंकि वो रियल में आप हो, आप शुद्ध आत्मा ही हो। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि पर शुद्ध होते हुए भी मैं कर्मरत से मलिन हूं। ये मेरी आज की पोजीशन है। बाकी मूलभूत सत्ता कहिए तो ईश्वर तत्व की सत्ता मेरे में रही हुई है, वह दशा प्राप्त हो सके वह भी संभव है। तो मैं मूल तत्व कहे तो मेरे में ईश्वर तत्व की सत्ता है, यानी ईश्वर के जो तत्व के जो गुण है वो सब गुण मेरे में आज के दिन, आज के समय और हर समय मौजूद है और रहेंगे। वो दशा जो शुद्ध दशा, परम शुद्ध दशा है, वो दशा को मैं प्राप्त भी कर सकता हूँ, उसका संभव है या वो पॉसिबल है। मूलभूत द्रव्य तो परम तत्व परमात्मा ही है, पर ऊपर जो कर्म के आवरण है वह बाहर की चीज है। तो अंदर में मूल तत्व परमात्मा है, और बाहर में जो कर्म लगे हैं वो कर्म आत्मा के अंदर में नहीं लगे हैं, कर्म आत्मा के ऊपर में लगे, यानी कर्म आत्मा के बाहर में है। तो अंदर में मूल तत्व है और ये बाहर में ये पूरा आवरण कर्मों का है। पर मूल जो रियल चीज है वो तो अंदर, वो परम तत्व है, परमात्मा है। मूलभूत आत्मा में कोई खराबी नहीं। जैसे लाख साल तक भी कीचड़ में रहने के बाद भी हीरा जो है वो निकाला जाए और उसको साफ किया जाए, वो हीरा वैसा का वैसा ही। यानी एक हीरा लेट से लाखों करोड़ों वर्ष तक कीचड़ में पड़ा हो, फिर भी हीरा हीरा ही रहता है। आज उसको कीचड़ में से या जमीन में से या खान में से निकाला जाए, माइंस में से, तो वो निकाल के देखो, मनुष्य जब भी डायमंड की माइनिंग करता है तो वो डायमंड नया नहीं बनाता है, वो डायमंड को निकाल के जो इम्प्योरिटीज है उसको सिर्फ निकालता है या उसको साफ करता है। इसी तरह से बट वो हीरा तो हजारों लाखों करोड़ों साल से वो हीरा हीरा ही है। इसी तरह से हजारों लाखों करोड़ों साल से मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, भले मेरे ऊपर कितने ही कर्म के रज के पार्टिकल्स क्यों ना हो, कितने ही आवरण क्यों ना हो, पर मैं तो शुद्ध अंतर से आत्मा ही हूँ। शुद्ध आत्मा, परम आत्मा तत्व, वो आज भी मैं हूँ। इसी तरह से आत्मा में मूलभूत कोई भूल पड़े ऐसा होता नहीं है, पर उसके मूलभूत कोई गुण नाश हो ऐसा भी नहीं है। पर ऊपर जो आवरण आ गया है और जीव का जो अज्ञान है तथा अनादि की जो भूल है, उसके कारण बाह्य जो है उसे देखता है, पर अंदर में तत्व रूप पदार्थ कैसा है वह भूल गया है। अभी ये जो हीरा है, यहाँ पर हीरा मतलब आत्मा हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये बार बार कहा जाता है। कृपाणु देव के शब्द में कहे तो जो वर्ल्ड का एक सुपारी के साइज का अगर हीरा हो, वो सुपारी के साइज का हीरा इतना बड़ा जैसे मैं दिखा रहा हूँ, वो प्योर हो, जिसमें कोई भी दाग अंदर से कोई भी कुछ ना हो, उस हीरे की कीमत निकालना भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा बहुमूल्य, चाहे हम कोहिनूर के ले, जो आज के दिन में माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे कीमती हीरा है, वो वर्ल्ड का सबसे कीमती हीरे से भी ज्यादा कीमती या ज्यादा बहुमूल्य मेरा आत्मा है, आपका आत्मा है, हर एक का शुद्ध आत्मा उससे ज्यादा पवित्र, उससे ज्यादा बहुमूल्य, उससे ज्यादा कीमती और इम्पोर्टेंट है। तो ये परमात्मा तत्व मेरे अंदर है और आपके अंदर है। उस परमात्मा तत्व को मैंने नहीं देखा, मैंने मेरे उस बाहर के आवरण को देखा।
जिस आवरण के कारण मुझे शरीर मिला है, कि मुझे आज शरीर क्यों मिला है या आपको शरीर क्यों मिला है, क्योंकि जो कर्म के आवरण है उस कारण शरीर मिला है। और कर्म का आवरण कुछ नहीं है, मेरे किए हुए भाव ही है। जो हमने कहा ना, सुबह से लेकर रात तक और बरसों तक और जन्म जन्म तक हम जो भाव विभाव इच्छा संसार भाव ये जो करते आ रहे हैं उसके कारण ये सब एक एक करके भाव मेरे उधर चिपकते गए और आवरण बढ़ते गए और उसको पूरा करने के लिए मुझे और जन्म लेते ही गए और वो जन्म का एंड ही नहीं आता, जन्म या मरण का एंड ही नहीं आता है। अगर मेरे कर्म न हो तो मुझे शरीर लेना ही नहीं पड़ेगा, मुझे ये सब दुख से जाना ही नहीं पड़ेगा। और जिसे हम मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं वही तो है कि मुझे बस अब ये सब से छुटकारा चाहिए। रियल में क्या आपको छुटकारा चाहिए? क्या रियल में आपको सुख का अनुभव करना है? क्या परमात्मा तत्व का अनुभव करना है? तो ये भाव होंगे कि अभी ये बाहर जो है, ये जो शरीर है, ये जो कर्म वर्गणा है, उस सब से मुझे मुक्त होना है। आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस, विच मीन्स आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द बॉडी। बॉडी ही नहीं रहेगी, सिर्फ एक शुद्ध परम शुद्ध भगवान के जैसा परम शुद्ध चैतन्य आत्मा रहेगी। तो आज तक मैंने क्या किया, इस तत्व रूप आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं दी, सिर्फ बाहर के चीजों के ऊपर ही मेरी दृष्टि रही। ये मैं भूल गया, मैंने अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। मेरा इतना, मैं एक सुबह या एक दो दिन पहले मुझे विचार आया कि मेरा स्वरूप कितना सुंदर है। ये मैं दिख रहा हूँ, वो स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंदर का स्वरूप कितना सुंदर है। मैं तो स्वरूपवान हूँ, मेरा सुंदर स्वरूप है, शुद्ध पवित्र स्वरूप है। और वह स्वरूप आप भी सोचो, आपका भी स्वरूप ऐसा ही सुंदर है। आपका शरीर कैसा भी दिखता हो, काला पीला गोरा, अच्छा बुरा भला, वो शरीर वो स्वरूप आपका नहीं है, वो तो पर है। आपका जो स्वरूप है, जो आपका आत्मा है, तो मुझे ये भाव हुआ कि मैं तो, मेरा स्वरूप बहुत सुंदर है। तो ये अपने ऊपर जब भी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। हाँ, बाहर से मैं कैसा दिखता हूँ, इट इज इमटेरियल, बट अंदर मेरा पवित्र आत्मा है और वो बहुत ही सुंदर और शुद्ध है। अनादिकाल से हर एक पर वस्तु में मिथ्या ममत्व करके आत्मा ने बंधन किया है, जिससे जन्म और मरण होता है। तो ये जो बात कही कि अनादिकाल से पर वस्तु में एक चीज याद रखनी है, आत्मा छोड़ के सब चीजें पर है। ये शरीर भी पर है, शरीर के बाह्य के रिलेशन भी पर है, बाहर में जो हमारे घर गाड़ी घोड़ा सब, वो सब पर है। तो पर वस्तु में यहाँ पप्पा जी ने लिखा है मिथ्या ममत्व करके। मिथ्या मीन्स गलत, और ममत्व किया। ममत्व मतलब मेरा, ये मेरा शरीर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर। तो ये सब ममत्व क्या है? मिथ्या है, गलत भाव है। आज तक हमने गलत भाव भी किए ना, और हर समय ये गलत भाव चलते ही रह रहे हैं, मेरा है। ओके, तो ममत्व भाव, वो भी मिथ्या वाले ममत्व भाव करके आत्मा ने बंधन किया है। अभी ये बंधन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा ने ये मिथ्या भाव करके, अपना स्वरूप को नहीं देखकर और स्वरूप के प्रति दृष्टि नहीं करके दूसरे के ऊपर दृष्टि करके उन्होंने मिथ्या भाव किए हैं। जन्म मरण का कारण क्या है? या 84 लोक योनि में परिभ्रमण या फेरे का कारण एक ही जानने में आता है। पप्पा जी कहते हैं पर पदार्थ के प्रति ममत्व भाव। पर पदार्थ में ममत्व भाव, पर पदार्थ मेरे हैं और मुझे पर पदार्थ चाहिए, वह हमारे परिभ्रमण का कारण है। तो क्या ये कट करना डिफिकल्ट है? हम सोचे, एक्चुअली इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जब ये सच्ची समझ आ जाती है तो ये सब पर पदार्थ में जो ममत्व भाव है, वो एक्चुअली मुझे अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है, न तो मैं वैसी दशा में नहीं पहुंचा हूं, बट अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये पर पदार्थ का ममत्व भाव कट करना इजी है। जब सच्ची समझ आ जाए और पर पदार्थ का स्वरूप समझ में आए और मेरा स्वरूप समझ में आए, यानी स्वस्वरूप,
तो पर पदार्थ का भाव कट करना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये हमने आज तक डिफिकल्ट माना है क्योंकि सच्ची समझ नहीं थी। मेरा क्या है, अगर वह जीव विचार करे तो भूल समझ में आएगी, और सही तरीके से भूल समझ में आए तो ही रियल पश्चाताप होगा। कि मेरा क्या है, अगर वह जीव विचार करेगा तो भूल समझ में आएगी, और सही तरीके से भूल समझ में आए तो ही रियल पश्चाताप होगा। तो मेरी भूल क्या है कि मैंने पर पदार्थ को अपना माना, पर पदार्थ में ममत्व किया, ये ही मेरी बड़ी भूल हो गई है। और अगर ये बात, तो दो चीज, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा होते हुए भी, इतना सुंदर ऐश्वर्यवान आत्मा होते हुए भी मैंने पर पदार्थ में भाव किए, पर पदार्थ में ममत्व किया, पर पदार्थ की प्राप्ति की इच्छाएं की, वही मेरा सबसे बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण मुझे कर्म बंधन हुए, आवरण हुए, जन्म मरण हुए। तो ये मेरी भूल है, ये समझ में आएगा तो रियल में पश्चाताप होगा। अभी रियल में सच्ची आप लोगों को जरूर होता है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं होता है वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मैंने कितनी गलतियां की है, यानी अनगिनत गलतियां पर पदार्थ की प्राप्ति के लिए करता ही गया और करता ही जा रहा हूँ। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि नाउ नो मोर, अभी पर पदार्थ की कोई भाव नहीं करनी, क्योंकि पर पदार्थ में सुख है ही नहीं। तो मैं क्या पागल हो गया हूँ, जिसमें सुख नहीं हो उसकी मैं कामना करूं, जिसमें सुख है मैं उसकी मांग ना करूं, उसके भाव ना करूं। हम तो कोई बड़ी भूल करते ही नहीं है, इसलिए हम, अच्छा अभी दूसरा, जो भी जैन के बैकग्राउंड वाले होते हैं, और आजकल तो सभी लोग करने लगे हैं मिच्छामि दुक्कडम। एक वो हो गया, पर्युषण आता है, संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है, सब लोग मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और कैसे करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, मतलब इट इज जस्ट लाइक एक औपचारिकता से मिच्छामि दुक्कडम होता है। और इतनी जल्दी में रहते हैं, जब भी प्रतिक्रमण होता है तो लोग बोलेंगे अरे मेरे तो बहुत लोगों को मिच्छामि दुक्कडम करना है, ओके मिच्छामि दुक्कडम, आपको मिच्छामि दुक्कडम, चलो, और स्माइल करते करते मिच्छामि दुक्कडम होता है। तो वहां तो पश्चाताप तो दूर दूर तक रहा, भूल का भी इकरार, भले बोलने के लिए मैंने मन वचन काया से आपकी जो भी भूल की हो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, ओके नाउ आई मूव ऑन। तो इतनी जल्दी में या इतने लोगों के साथ मिच्छामि दुक्कडम करने की वो होती है ना, मेरे इतने लोगों को करना ही है, जैसे हम ग्रीटिंग्स देते हैं, इसी तरह से मिच्छामि दुक्कडम इतने सारे लोगों को मुझे करनी है। जैसे आपके घर में कोई शादी हो और इतने सारे लोगों को आपको इनविटेशन देना हो, तो आप जल्दी में होते ना, भैया आपको दिया, थैंक यू, आइएगा, फिर दूसरे को, तीसरे पे, इसी तरह से मिच्छामि दुक्कडम होता है। तो पापा जी कहते हैं कि ये तो भूल की समझ ही नहीं है। तो अगर भूल समझ न हो तो जल्दी जल्दी मिच्छामि दुक्कडम होगा, और मिच्छामि दुक्कडम से जन्म मरण का जो भी बंधन है वो, उससे आप मुक्त भी नहीं होंगे। और एक्चुअली तो मिच्छामि दुक्कडम करते करते भी कुछ भाव विभाव करके आप और भी कर्म बंधन बांधते जाओगे। मिच्छामि दुक्कडम इज कि मैंने किए हुए मेरी गलती की क्षमा, या वो मेरे फल नेग्लेक्ट हो या उनका फल न हो, जो मैंने भूल की है, मैंने जो विभाव किए हैं उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। दैट्स व्हाट मिच्छामि दुक्कडम इज। एक्चुअली ये प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक भाषा जो उस जमाने में चलती थी, उस जमाने की ये भाषा का शब्द है। इसके लिए जिसको पता नहीं है उसको तो मिच्छामि दुक्कडम विल लुक वेरी ऑड, क्या चीज है, बट बेसिकली इट मीन्स कि मेरी गलतियों की क्षमा हो, मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक, जैसे बताया, एक रिचुअलिस्टिक मिच्छामि दुक्कडम हो गया है, तो उससे जन्म मरण कैंसल नहीं होता है। इससे तो बेटर, पापा जी कहते हैं कि इससे तो बेटर एक साल में एक घर के लोगों की सच्ची क्षमापना हो तो बाकी की ऑटोमेटिक क्षमापना हो जाती है। ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा कि आप बहुत सारे लोगों की मिच्छामि दुक्कडम करने के बजाय एक परिवार की, ओब्वियसली अपने ही परिवार की करो, सच्ची क्षमापना करो,
तो एक परिवार की क्षमापना करने से या आपके क्लोज वाले परिवार की क्षमापना करोगे तो एक परिवार की क्षमापना सच्ची तरीके से होने से बाकी की ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी आपको हर घर घर भटक के क्षमापना नहीं करनी पड़ेगी, एक घर की रियल से भावपूर्वक क्षमापना करो और उसी क्षमापना में बाकी क्षमापना भी आ जाएगी। आत्मा को क्षमापना करनी है, जैसे आईने को साफ रखा हो तो सब साफ ही दिखाई देगा और गंदा रखा तो सब गंदा ही दिखाई देगा, तो हर जगह जाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे आईना है, अगर आपने आईने को क्षमापना के से आईने को साफ कर लिया तो आपको सब साफ दिखाई देगा, और अगर आपने बहुत कुछ किया या लेकिन थोड़ा साफ किया लेकिन प्रॉपरली साफ नहीं किया तो वो आईना गंदा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिचुअलिस्टिक करते हैं ना, इसमें थोड़ा ऐसा क्लीनिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह से कुछ भी साफ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा मिरर तो गंदा ही रहता है। और यहाँ कहते हैं कि मिरर को एक पूरी तरह से एक ग्रुप की, एक फैमिली की अच्छी तरह से उसके वो भाव से क्षमापना कर लो, यानी मिरर को पूरा क्लीन कर लो। तो मिरर एक बार क्लीन हो गया, यानी एक फैमिली की तो ऑटोमेटिकली बाकी फैमिली की भी क्षमापना अगर सच्चे दिल से प्रॉपरली हुई हो तो बाकी की आ जाएगी। जैसे आपके शरीर में बैक्टीरिया हो और आप बैक्टीरिया की क्षमापना मांग रहे हो तो आपको याद है कितने बैक्टीरिया है, पता है क्या? यू डोंट नो, देयर विल बी मे बी मिलियंस, आई डोंट नो, बट आप क्षमापना मांग रहे हो एक बैक्टीरिया की या बैक्टीरियाज की, बट एक भावपूर्वक मांग रहे हो। तो एक बैक्टीरिया की मांगते समय सभी बैक्टीरिया की क्षमापना हो जाती है। इसी तरह से आप एक व्यक्ति की अगर सच्ची तरह से क्षमापना मांगते हो कि मेरी भूल हुई, और उसी तरह के जितने भी और कर्म बांधे हैं उसकी क्षमापना अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो एक करो वो इतनी शिद्दत से करो, इतनी अच्छी तरह से करो कि भावपूर्वक, उससे आपको मुक्ति मिले ही। तो इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, सही तरह से भूल समझ में आए तो सच्चा पश्चाताप होगा। इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि सच्ची तरह से, सही तरह से और सच्ची तरह से हमेशा हमारी गलती समझ में आए तो सच्ची तरह से गलती समझ में आएगी तो सच्ची तरह से पश्चाताप होगा, और वही रियल क्षमापना है। और अल्टीमेटली तो क्षमापना आगे आगे चलती जाएगी, जो हम आगे आगे अभी और करेंगे। इसी वचन के ऊपर और भी बहुत कुछ और है, पप्पा जी ने बताया हुआ। तो अभी ये आज हमने क्या किया, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। तो आज जितना भी किया वो सब मैं भूल गया हूँ या भूल गया था, और अभी मुझे याद रखना है। देखो अभी तक भूल गए थे वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी नहीं भूलना है, अभी हर समय याद रखना है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। तो मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्म कल्याण करना है, और आज तक मैंने अपने आप को देह माना और देह के कल्याण में और भोग में पूरी जिंदगी चली गई। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो या कुछ ऐड करना हो तो जरूर करिए। वो कौन सा इसमें गाथा से करवा रहे थे क्या, कैसे ही? नहीं, क्षमापना का जो पहला वचन है ना, क्षमापना का पहला वचन क्या है, पढ़ो। कौन सा जो इसमें है? क्षमापना। अच्छा, उसको करवा रहे थे। हाँ, क्षमापना और क्षमापना का पहला वचन। हाँ, हे भगवान मैं बहुत भूल गया हूँ, मैंने आपके बस अमूल्य बस उतना ही आज किया है हमने। अच्छा और अभी और बाकी है इसी वचन का और विवेचन, वो नेक्स्ट यानी वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है। निमेश भाई, आज ये बहुत बात समझ में आई, क्योंकि ये हम बहुत भाव करते हैं। जैसे आपने कहा ना पक्षियों का, मैं सुबह उठती हूँ तो जैसे बाहर अच्छा, निकल के एक लॉन में मिनट जरा देखती हूँ कि रुकेंगे। पक्षी भी है। हेलो, एक मिनट जरा रुकेंगे। मैं थोड़ा आपका वॉल्यूम कम आ रहा है, मैं जरा लॉग आउट करके वापस करता हूँ तो मुझे इसी सुनाई देगा। अच्छा, ठीक है।
हाँ बोलिए। हाँ जी निमेश भाई। हाँ निमेश भाई, ये बात बहुत समझ में आई कि जैसे ये भाव मैं बहुत करती थी। सुबह उठती हूँ, बाहर जब लॉन में आती हूँ तो जो पक्षी विचर रहे होते हैं तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, वाह क्या विचर रहे हैं, क्या इनकी वो योनि है, कैसे निश्चंद होके मतलब उड़ रहे हैं। तो ये अब समझ में आता है कि हमें ये भी भाव नहीं करना है। और जो छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम हमेशा भाव करते रहते हैं कि ये कितना सुखी, कितना अच्छा है, मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, बोलने की क्वालिटी है, फ्रेंड्स बनाने की क्वालिटी है, मुझे नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाव आते रहते हैं निरंतर। आज आपने बहुत खोला है कि भाई ये सब चीजें भाव नहीं करने हैं, क्योंकि हमें पर का ये भेद, इस शरीर का ही हमें ज्ञान अलग करना अपने आत्मा को, तो हमें इसके भाव को तो बहुत ही दूर रखना है। आज बहुत ज्यादा समझ में आया निमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप बहुत बारीकी से माइन्यूटली हमें एक एक बात समझाते हैं, जो डेली हम लोग करते रहते हैं, हमें एहसास नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही हमारा दिल होता है, समझ आती है, सच्ची समझ हमें आ रही है दिनेश भाई। धन्यवाद आपका। जय ये सतगुरु। मेरा नहीं, ये सिर्फ पापा जी की कृपा है और कृपाणु देव की है कि उन्होंने ये सब दिया है। तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब उनका ही ज्ञान है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जब ये ज्ञान फैलता है, और मुझे स्वयं बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये पढ़ता हूँ, तो लगता है अरे हम कहाँ पर, क्या क्या मतलब हम कितने भटक रहे थे, अभी सही हम डायरेक्शन में आ रहे हैं। बिल्कुल निमेश भाई, धन्यवाद निमेश भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है? Okay, so if there is no questions or nothing to add, अभी होमवर्क में यही लेंगे, क्योंकि ये जो मैं बहुत भूल गया, तो मैं क्या क्या भूल गया ना, उसके ऊपर में आप विचार करके नोट्स बनाइएगा। तो होमवर्क ये रहेगा कि मैं बहुत भूल गया, तो मैं क्या क्या भूल गया, उसके ऊपर में नोट्स बनाइएगा एंड शेयर ऑन वेडनेसडे। ओके रीटा जी। हाँ जी रमेश। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यू भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छटा जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। अभी सब लोग साथ में जय बोलेंगे। मैं सिर्फ बोलता हूँ, त्रिलोक के नाथ की जय हो। हाँ सब लोग जय बोलो। हो, जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, सदगुरु देव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की
जय हो विजय हो, जय सबकी भक्ति की विजय हो। विजय हो और जय सद्गुरु जय सद्गुरुदेव वंदन जय सद्गुरुदेव वंदन जय सद्गुरुदेव वंदन जय सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन। सुनीता जी कहाँ पर है आप? जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव सर वंदन। आज हीरो सोन जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, अच्छा, हीरो को मैं ढूंढ रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। थैंक यू निमेश भाई। ओके, थैंक यू निमेश भाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। ओके।